यूजीसी पर ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ, योगी से बर्दाश्त तो चल दिया सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। मायावती से लेकर अखिलेश की बड़ी टेंशन, अब किसी ब्राह्मण को नहीं होना पड़ेगा परेशान। योगी की चाल से बढ़ा सियासी तनाव, मिशन 2027 में देंगे विपक्ष को घाव। सामने आई ऐसी खबर, लखनऊ से दिल्ली तक कटा गदर। ब्राह्मण समाज भी अब योगी के फैसले से हुआ खुश। हिंदू सर्वप्रथम मिशन में जुटे योगी, बता दिया क्यों है ब्राह्मण समाज उनके लिए उपयोगी। 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी, दिखेगी इस बार योगी की तगड़ी तैयारी। पहले यूजीसी को लेकर ब्राह्मण समाज नाराज हुआ, तो अब घूसखोर पंडित को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन इसी बीच जो फैसला योगी ने लिया, उसने सियासत को भी गरमा दिया, क्योंकि योगी से ब्राह्मणों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया कि जिसकी चर्चा सपा बसपा दोनों खेमों में होने लगी। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि खबर है कि उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन लड़ाई की जमीन अभी से गर्म हो चुकी है। एक तरफ जाति की राजनीति है, दूसरी तरफ हिंदुत्व की सियासत, और बीच में वो समाज जिसे हर दल अपने अपने तरीके से जोड़ना चाहता है। योगी की अगुवाई में बीजेपी अब खुलकर हिंदू सर्वप्रथम के मिशन में उतर चुकी है, जिसने अखिलेश मायावती को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि इस बार तैयारी सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव गली तक पहुंचने की है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन इस बार कोई आधा अधूरा दांव नहीं खेल रहे। आरएसएस, एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया। ये कार्यकर्ता सिर्फ पोस्टर बैनर लगाने नहीं निकले, बल्कि घर घर जाकर एक सोच रखने निकले। यूपी के 6 सांगठनिक क्षेत्रों में एक साथ सक्रियता बढ़ाई गई। मंदिर, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र और हिंदू एकता की बात को केंद्र में रखा गया। योगी की रणनीति यही है कि जब हिंदू एक होगा तो जाति अपने आप पीछे चली जाएगी। यही वो काट है जो सपा के पीडीए और बीएसपी के डीएमओ फॉर्मूले के सामने रखी जा रही, और इसी पैंतरे से ब्राह्मणों में भी नाराजगी दूर करने का प्रयास है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें भी हो रही है। दावा है कि इस पूरी रणनीति में ब्राह्मण समाज को लेकर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। हाल के दिनों में जब यूजीसी से जुड़ा विवाद सामने आया और ब्राह्मण समाज के अपमान की बातें उठी, तो योगी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। सियासी गलियारों में से सीधा संकेत माना गया कि योगी किसी भी हालत में ब्राह्मण समाज को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। बीजेपी मानती है कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि दिशा तय करने वाली ताकत भी रहे हैं। हिंदू सर्वप्रथम के मिशन में ब्राह्मण समाज को वैचारिक धुरी के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाने में जुटी है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़ अखिलेश यादव की सियासत की रीढ़ बन चुका है। लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले ने बीजेपी को झटका दिया था, और सपा इसे अपनी बड़ी ताकत मान रही है। अखिलेश साफ कर चुके हैं कि 2027 में भी वही लाइन रहेगी। वही बसपा ने भी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए डीएमओ कार्ड निकाल लिया है। दलित, मुस्लिम, ओबीसी के सहारे मायावती एक बार फिर सियासत में वापसी का रास्ता तलाश रही है। बीएसपी में पुराने नेताओं की घर वापसी की चर्चाएं भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ समीकरणों की नहीं, बल्कि सोच की है। एक तरफ जाति के आधार पर गोलबंदी है, तो दूसरी तरफ पहचान को एक बड़े खांचे में ढालने की कोशिश है। बीजेपी और योगी का मानना है कि बार बार जाति की बात करके समाज को कमजोर किया गया। अब अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखा जाए तो वही समाज को जोड़ सकता है। वही विपक्ष का कहना है कि जाति की सच्चाई से आंख नहीं चुराई जा सकती, और हक की लड़ाई जाति के बिना अधूरी है। अब सवाल यही है कि यूपी में किसका कार्ड चलेगा, हिंदू सर्वप्रथम का नारा या जातीय समीकरणों की राजनीति। योगी की तैयारी बड़ी है, नेटवर्क मजबूत है और संदेश साफ है। विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में है। 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि यूपी की राजनीति आगे किस रास्ते पर चलेगी, जाति के सहारे या पहचान से ऊपर उठकर। फिलहाल इतना तय है कि सियासी तापमान बढ़ चुका है, और आने वाले दिनों में हर गांव, हर गली में यही बहस सुनाई देगी। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।